हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया था। तो आज हमें सीखना है नेक्स्ट मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार मेथड है। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हमें आज सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में एक वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे थे एक वेरिएबल के लिए, फिर जो फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू निकलता था उसको यूज करके हम सेकंड वेरिएबल फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे वेरिएबल के वैल्यू पे। उसका वैल्यू जब फाइंड होगा देन हम फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करना है इसके स्टेप्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो इसी स्टेप को फॉलो करके मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करके दिखाती हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन के कि कैसे सॉल्व होता है। तो लिख लेते हैं हम एक पेयर ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 5x + 2y = -3x + 5y = 4। सो ये है मेरा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसको मुझे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप हमारा इक्वेशन हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमें कोई एक इक्वेशन में वैल्यू को कन्वर्ट करना है, मतलब x के वैल्यू को y से कन्वर्ट कर देना है या y के वैल्यू को x से कन्वर्ट कर देना है। कैसे करना है? सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को कंसिडर कर रही हूँ, तो x + 5y = 4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं x का वैल्यू कन्वर्ट कर रही हूँ x = 4 - 5y। सो हमें x का वैल्यू 4 - 5y मिला एज पर द इक्वेशन। सो हमने यहाँ क्या किया, कन्वर्टिंग x into y वैल्यू। सो हमने x को y वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो हमें वैल्यू मिला, इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे। सो जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें हमें रिप्लेस करना है। सो रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5x + 2y = -3। अभी x के वैल्यू के जगह पे मुझे ये वैल्यू लिखना है। सो क्या हो जाएगा, 5 × 4 - 5y + 2y = -3। अभी हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 20, ये हो गया -25y + 2y = -3। अभी यहाँ पे मुझे एक y और यहाँ पे एक y दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 + 2 हो जाएगा -23। यहाँ पे -3 है, ये जो 20 है इधर शिफ्ट हो गया -20। हमें क्या मिला यहाँ पे वैल्यू, -23y = यहाँ पे -3 -20 हो गया -23। अभी दोनों साइड से माइनस कैंसल हो गया। सो y का वैल्यू फाइंड करना है 23/23। तो मुझे y का वैल्यू मिला यहाँ पे 1। सो यहाँ पे पहले हमने एक इक्वेशन में x के वैल्यू को y में कन्वर्ट कर दिया और उसी x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने y का वैल्यू फाइंड किया। अभी हमें y का वैल्यू मिल गया। अभी ये y के वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में यहाँ पे रिप्लेस करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रही हूँ, x + 5y = 4, replacing y in equation 2. So x + 5 × 1 = 4. So x + 5 = 4. x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू इज -1। सो हमें y का वैल्यू मिला 1, x का वैल्यू मिला -1। जो y का वैल्यू हमें मिला था हमने उसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस किया। अब 1 पे भी करके देख सकते हो, सेम ही वैल्यू निकलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे x और y दोनों के वैल्यू हमें मिल गया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने पहले कन्वर्ट कर लिया एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, x को कन्वर्ट कर दिया y में। हम y को x में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं करती x + 5y = 4 है, मैं 5y = 4 - x करती, y = 4 - x अपन 5 हो जाता। सो ये हो जाता y का वैल्यू। अभी ये वैल्यू को रिप्लेस करके मुझे x का वैल्यू मिलता और x के वैल्यू को रिप्लेस करके y का वैल्यू मिलता। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सो हमने क्वेश्चन लिया है 3x - 4 = -7, 3x - 2 = 0। सो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन 1 को लिखती हूँ, 3x - 4y = -7। सो यहाँ पे मैं x के वैल्यू को y में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो कन्वर्टिंग x इन y इन इक्वेशन 1। सो x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3x = -7 + 4y, x = -7 + 4y
4y अपन 3। सो ये मिला मुझे x का वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू मिला हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया, अभी ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 5 मल्टीप्लाइड x का वैल्यू हमें क्या मिला? -7 प्लस 4y अपन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम? ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो -35 प्लस 20y अपन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा 3। तो -35 प्लस 20y माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा सोल्यूशन है क्या हो जाएगा? -35 प्लस 14y अपन 3 इज इक्वल टू 0। अगेन -35, तो यहाँ पे 14y इज इक्वल टू 3 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो 35 इधर शिफ्ट हुआ तो हो गया प्लस 35। y का वैल्यू हमें मिला 35 अपन 14, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 7 से तो 5 अपन 2। 5 अपन 2 मिला हमें y का वैल्यू। अभी y के वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे कोई एक इक्वेशन में टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो मैं रिप्लेस कर रही हूँ y के वैल्यू को इन इक्वेशन 1, रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड 5 अपन 2 इज इक्वल टू -7। अभी यहाँ पे 2 और ये 4 कैंसल होके हो गया यहाँ पे 2। 3x माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 7। नाउ 3x इज इक्वल टू -7 प्लस 10, तो हमें मिला 3। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3 अपन 3 दैट इज 1। सो हमें y का वैल्यू मिला 5 अपन 2 और x का वैल्यू मिला 1। सो हमने यहाँ पे अगेन इक्वेशन 1 में x के वैल्यू को y में कन्वर्ट कर दिया। जो वैल्यू मिला हमें x का उसको हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y का वैल्यू मिला। y के वैल्यू को हमने रिप्लेस किया अगेन इक्वेशन 1 में और x का वैल्यू फाइंड किया। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलोंग विद द मेथड्स। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, पेयर ऑफ इक्वेशन लीजिए, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार मेथड ऑफ सोल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय।